दोस्तों, क्या आप कम लागत ज़्यादा मुनाफा वाले उद्योग ढूंढ रहे हैं? अगर आप गांव में रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसे उद्योगों के बारे में बताएंगे जिसको आप गांव में रहते हुए बड़े आराम से करके अच्छे पैसे और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, लागत कम और मुनाफा ज़्यादा। देखिए, तो मैं आपको बोलता हूं कि अब आप चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए ऐसे छोटे या कम लागत के बिजनेस के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें आप अपने टैलेंट और आइडिया के अनुसार खूब पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी व्यापार को चुनने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपके पास उस व्यापार से जुड़ी सही और पूर्ण ज्ञान जानकारी है या नहीं। ठीक है, देखिए, बिना सोचे समझे और बिना नॉलेज के फेलियर के बिना कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक अच्छी ट्रेनिंग ले लें, उसके बारे में जान लें। ठीक है, कि उसको करने से आपका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ठीक है, अगर आपने पहले से ही किसी व्यापार को नए वर्ष में शुरू करने का सोचा है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, पर शुरू करने से पहले उस बिज़नेस की पूरी जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। ठीक है, हो सके तो आप कहीं से ट्रेनिंग भी ले सकते हो। एक बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले कई प्रकार की मुश्किलें पैदा होती हैं या कभी कभी फेलियर भी मिलता है, पर फेलियर या असफलता से हम लोगों को हमेशा सीखना चाहिए और दोबारा वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो एक बार हम कर चुके होते हैं। ठीक है, देखिए, कम लागत और छोटा व्यापार का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें आप पैसे बहुत कमा सकते हैं, पर अगर यह व्यापार सफल नहीं हो पाता है तो आपको लॉस भी बहुत कम होता है। ठीक है, हमने इंटरनेट पर रिसर्च किया और कम लागत के कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ आपके लिए ढूंढ निकाला है जिनमें आपका इन्वेस्टमेंट भी लो है और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिए, अगर हम बिजनेसेस की बात करें तो देखिए, छोटा फास्ट फूड का व्यापार, ठीक है, आप कर सकते हैं। जैसे इंडिया में फास्ट फूड का व्यापार बढ़ते चला जा रहा है, हम लोग को पता है। ठीक है, हर कोई आज की डेट में शाम को निकलता है तो वो फास्ट फूड खाता ही खाता है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ट्यूशन से आते हुए बच्चे हों, चाहे ऑफिस से आता हुआ कोई पुरुष या महिला हो, वह हर कोई फास्ट फूड खाना पसंद करता है। ठीक है, या बाज़ार से लौटते हुए कुछ लोग घर जब जाते हैं तो वो समोसे, बर्गर, एग रोल, नूडल्स वगैरह घर लेके जाना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ मुख्य प्रकार के फूड आइटम्स मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे बर्गर हो गया, एग रोल हो गया, नूडल हो गया, मंचूरियन हो गया, समोसा हो गया। ठीक है, स्प्रिंग रोल हो गया, मतलब बहुत तरह के फास्ट फूड होते हैं जो आप बनाने के लिए सीख सकते हैं और इसका व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं छोटे फास्ट फूड व्यापार के विषय में, ना कि बड़ी कंपनियों के फ्रेंचाइजी के विषय में। ठीक है दोस्तों, देखिए, ऐसे स्मॉल फास्ट फूड बिजनेस में फास्ट फूड बनाने वाला ही उस बिजनेस का ओनर होता है। जो लोग अपने घरों में फास्ट फूड बनाने में माहिर हैं वे इस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस किसी भी काम को करें उसको आप अच्छे से करने के लिए पहले सीख लें, उसमें मास्टर हो जाएं, तभी उस काम को शुरू करें। ठीक है, तभी आपके बिज़नेस को लोग पसंद करेंगे, आपके चीज़ों को लोग पसंद करेंगे और तभी वो खरीदेंगे। ठीक है, देखिए, फ़ास्ट फूड की दुकान खोलने के लिए आपको ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है, बस आपको फ़ास्ट फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और शॉप के लिए रेंज की आवश्यकता होगी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और अगर जगह आपकी है, जगह आपकी है, शॉप के लिए आपका स्वयं का जगह है, तो यह और भी अच्छी बात है, आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आपको बस एक छोटा मोटा या तो ठेले की ज़रूरत होगी या आप एक स्टॉल लगा सकते हैं जिसपे आप उसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर अगली व्यापार की बात करें तो आप कार्ड छपाई का व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, आजकल ज़्यादातर लोग अपने कई प्रकार के मीटिंग, बर्थडे, मैरिज और कई अन्य इवेंट्स के लिए इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए जगह ढूंढते हैं। ठीक है, ऐसे में यह व्यापार आज के युग में टॉप पर है। आप अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के अनुसार किसी एक नीश, जैसे शादी, जन्मदिन, मीटिंग में से किसी एक को चुनकर भी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, या तो एक बार आप मशीन खरीद लेंगे तो आप उसमें किसी भी तरह का कार्ड छाप सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ आपको सस्ता, अच्छा और किफ़ायती मशीन मिल जाएगा। हो सकता है तो आप इसके लिए कोर्स भी कर सकते हैं जो आपको इस बिज़नेस को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए, अगर आप प्रिंटिंग मशीन डिज़ाइनिंग के बारे में अच्छा ज्ञान है आपको, ठीक है, तो आप इस व्यापार को में बहुत पैसे कमा सकते हैं। और अगर नहीं ज्ञान है तो आप 2 ढाई महीने, 3 महीने या 6 महीने का आप एक कोर्स करके इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप लाखों रुपया कमा सकते हैं, इस बिज़नेस को आप बहुत आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अगले व्यापार की बात करें तो देखिए, अगर आपको कारपेंट्री का ज्ञान है, बढ़ई का ज्ञान है, बढ़ई का जो कुर्सी, टेबल या फर्नीचर बनाने का ज्ञान है, तो आप ये काम बड़े आसानी से गांव में रहते हुए कर सकते हैं। देखिए, बढ़ईगिरी का व्यापार या कारपेंट्री बिजनेस हमेशा डिमांड में रहता है। ठीक है, और शादी के समय में तो पूछिए ही मत। ठीक है, इसमें जो कमाई है और किसी छोटे व्यापार में नहीं है। ठीक है, आपको तो बस ज़रूरत है तो सिर्फ अपना एक ग्रुप बनाने की, 5-6 लोगों की या 4 लोगों की जो आप एक अच्छा फर्नीचर बना के आप दे सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ठीक है, देखिए, अगर कारपेंट्री आपका हॉबी है और अगर आप लकड़ी के फर्नीचर बनाने में एक्सपर्ट हैं तो आपको आपको अपना एक छोटा व्यापार शुरू कर देना ही चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर बनाना भी एक बहुत बड़ा कला है जिसका इस आधुनिक युग में बहुत ही सम्मान है। ठीक है, कुछ लोग इसमें डिज़ाइनिंग के मामले में अच्छे हैं तो कुछ लोग इंजीनियरिंग के मामले में। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप अगर चाहें तो अपने लकड़ी के फर्नीचर को ऑनलाइन भी शॉपिंग वेबसाइट पर बेच सकते हैं। जैसे दोस्तों, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया,
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो खाली फर्नीचर भी सेल करती है, ठीक है, तो आप उनसे टाई अप कर सकते हैं, उनके द्वारा अपना फर्नीचर बेच सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप आईटीआई से कोर्स भी कर सकते हैं, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, गवर्नमेंट का भी होता है, प्राइवेट का भी होता है। तो आप वहाँ से कोर्स करके आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना के भी, जो आपके क्लासमेट्स होते हैं आईटीआई में, जब आप वहाँ पे कारपेंट्री का कोर्स करेंगे तो आप वहाँ से एक ग्रुप बना के, वहाँ से एक ग्रुप बना के आप अपना अपना व्यापार कर सकते हैं। अपने कार्ड्स आप अपने क्या बोलते हैं, कार्ड छपवा सकते हैं और लोगों को बांट सकते हैं, अपने गांव में बांट सकते हैं, अगल बगल के गांवों में बांट सकते हैं, घर घर जाके बांट सकते हैं कि अगर किसी का भी शादी ब्याह है या कोई भी वैसा फर्नीचर बनाने का काम है तो आप हमें दीजिए, हम आपको अच्छे रेट पे काम करके बढ़िया काम देंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप कारपेंट्री के काम को आगे ले जा सकते हैं। और उसमें भी नहीं तो आप जैसे गाँव में दुकानें होती हैं, गाँव की बाज़ार में दुकानें होती हैं कारपेंट्री की, आप वहाँ पे जाके आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप 8-10 हज़ार 12-15 हज़ार रुपये अपने काम के हिसाब से कमा सकते हैं, सैलरी ले सकते हैं, और साथ में अगर कोई सामान बिकता है तो आप उसमें कमीशन भी खा सकते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो देखिए, शॉपिंग वेबसाइट पर सामान बेचकर, सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन शॉपिंग वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट पर आप सामान बेचकर पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा ही आसान काम है, जैसा कि मैंने बताया कि आप फर्नीचर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे बेच सकते हैं, ठीक है। आज अमेजन को कौन नहीं जानता, फ्लिपकार्ट को कौन नहीं जानता, hometown.com को कौन नहीं जानता, ठीक है। देखिए, अगर आपका पहले से कोई बिज़नेस है या आपका कोई शॉप है जिसके प्रोडक्ट्स का बिक्री सही से नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा आइडिया है अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर बेच सकते हैं आप। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि आपको ऑनलाइन ज़्यादा कस्टमर भी मिलेंगे और बिक्री भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसमें आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है, क्योंकि सोचिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो घर बैठे अपने सामान को भारत के हर राज्य के शहर या गाँव में पहुँचा सकते हैं। आप दिल्ली में ही क्या, आप कहीं भी रहते हो, पटना में रहते हो, अपने गाँव में रहते हो, अपने घर में रहते हो, ठीक है, कहीं भी रहते हो, आप वहाँ से अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। अमेज़न पे बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी वेबसाइटें होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अगला है नृत्य कक्षाएं, डांस क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा डांस सिखाने आता है, आपको अच्छा डांस करने आता है, तो आप अपने घर पे ही डांस क्लास खोल सकते हैं, या फिर आप किसी को होम ट्यूशन दे सकते हैं, उसके घर पर जाकर डांस सिखा सकते हैं, ठीक है। देखिए, उसके साथ साथ अगर आपको सिंगिंग आता है तो आप लोगों को सिंगिंग भी सिखा के पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने आता है, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, ठीक है, वोयलिन हो गया, गिटार हो गया, अगर कुछ भी आपको बजाने आता है तो आप उसकी भी कोचिंग लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और लोग अगर आपसे नृत्य सीखना चाहते हैं, तो अपना खुद का डांस क्लास आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने नृत्य के स्टाइल को अपनी पहचान बना सकते हैं, आप अपना नाम बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, पैसा, दौलत, शोहरत आप सब कमा सकते हैं इस काम में, ठीक है। आप चाहें तो अपने घर में भी डांस क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपके घर में उतनी जगह ना हो तो आप किराए में भी जगह ले सकते हैं। आप दोस्तों, गाँव में तो और भी किराए पे जगह सस्ती मिल जाती है आपको। आप अपने गांव के बच्चों को डांस सिखा के आप उनको आगे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उनको कंपटीशन में, जो जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे जो डांस कंपटीशन होता है, आप उसमें हिस्सा लेने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप और प्राइवेट दोनों प्रकार के क्लासेस ले सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। देखिए, अगले व्यापार की बात करें तो सिलाई और कपड़े डिजाइन का व्यापार भी बहुत अच्छा व्यापार है, साफ सुथरा व्यापार है। आप आराम से कुर्सी पे बैठ के ये काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, क्या आप बहुत ज़बरदस्त सिलाई करते हैं और अगर कपड़े डिज़ाइन करना आपको बहुत अच्छा लगता है और आप किसी नौकरी की तलाश में हैं, अगर ऐसा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह समय नौकरी ढूंढने का नहीं, बल्कि यह समय अपना खुद का सिलाई और कपड़े डिज़ाइन करने का, व्यापार करने का समय है दोस्तों। आप इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोगों की शादियाँ होती हैं तो वो अपना लहंगा वगैरह सिलाते हैं, लोग बहुत सारे शादियों के टाइम पर बहुत सारा काम आता है, लोग बहुत सारे नए नए कपड़े सिलवाते हैं, क्योंकि अगर उनके पास, आपने सुना होगा, महिलाओं के पास इतने कपड़े होते हैं, फिर भी जब भी कोई ओकेजन आता है, जब भी उनको कहीं जाना होता है, वो कहती हैं कि क्या पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता है कि ये व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो कभी भी पुराना नहीं होने वाला, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, और कितना भी रेडीमेड कपड़ा आ जाए, इस व्यापार में कभी भी कमी नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, हर किसी इंसान का शरीर अलग अलग होता है, उनके शरीर का नाप अलग होता है, उनको बाहर के कपड़े, रेडीमेड कपड़े फिटिंग नहीं होते, इसलिए वो ज़रूरी कपड़े सिलवाते हैं। और अगर आप इसमें महारत हासिल कर लें तो आप इसमें खुदा कसम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, आप अपना बहुत नाम कमा सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप अपने घर में भी सिलाई का व्यापार शुरू कर सकते हैं, लोगों को सिलाई सिखाकर पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो अच्छे ड्रेसेस सिलाई करके बेच सकते हैं। यह टाइम फैशन का है और ऐसे में यह बिजनेस 99% सफल होगा ही, अगर आप अपने काम में महारत हासिल कर लें, अगर आप लोगों के दिल को जीत सकते हैं, आप उनको अच्छा डिज़ाइन करके दे सकते हैं, आप उनको शुरू में कुछ सस्ता सिल के दें, फिर धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस चल जाए तो आप उसमें धीरे धीरे उनसे पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दें, ग्राहक को सिल के दें, अच्छा सिलाई करके दें। अगर कोई डिफेक्ट आता है, अगर उनको कपड़े टाइट होते हैं, तो आप उसको दोबारा स्टिच करें, ठीक है, उसको रीस्टिच करें, उसको खोल के उनको सही करके दे, तो आप इसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये व्यापार कभी भी पुराना नहीं होगा, कभी भी इसमें ग्राहक आने कम नहीं होंगे, ठीक है। अगली बात करें तो आप घर में ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है दोस्तों। अगर आप महिला हैं तो ये तो काम तो आपके लिए और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए, ब्यूटी पार्लर न्यू जनरेशन का एक बहुत तेज़ी से दुनिया भर में ग्रो करता हुआ व्यापार है। देखिए,
अगर चाहे तो आप इसको घर से शुरू कर सकते हैं, घर में अपने ही घर में आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। ठीक है, देखिए शादी ब्याह का मौसम होता है तो जो ब्राइड होती हैं उनको सजाने का काम होता है, और लोग 5-5 हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये ब्राइड को सजाने का देते हैं। ठीक है, उनको पता नहीं बहुत सारा की चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, मैनीक्योर पेडिक्योर, फिर उनको कपड़े पहनाना होता है। ठीक है, तो ब्यूटी पार्लर का काम बहुत ही अच्छा काम है, और आप ये काम कभी भी कम नहीं होगा, कभी भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कभी भी शादी ब्याह कम नहीं होगी। ठीक है, हमेशा होती ही रहती है, लोगों की शादियां तो होती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि न्यू जनरेशन आएगा, हमेशा ये जनरेशन ऐसे ही चलता रहता है, तो आपको इसमें काम मिलना कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, सलून और ब्यूटी पार्लर आज के दिन का ज़बरदस्त बिजनेस है, जिसमें ढेर सारा अपॉर्चुनिटी है, खासकर महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ठीक है दोस्तों, ब्यूटी पार्लर आप बहुत कम पैसे में शुरू कर सकते हैं। आपको शुरुआत के लिए कुछ अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ब्यूटी टूल्स की भी, और एक अच्छा सा जगह पार्लर के लिए वो आपका घर भी हो सकता है या कोई रेंटेड जगह भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, अगली अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रिपेयरिंग का काम आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप गांव में रहते हैं फिर भी ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। या तो आप इसको घर में अपना एक स्टोर खोल ले जहाँ पर आप रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट में दुकान लेके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हर जगह है, चाहे घर हो या ऑफिस, चाहे टीवी हो या कूलर, हर दिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ते चला जा रहा है, और जितनी तेज़ी से इसका इस्तेमाल हो रहा है उतनी ही तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़राब भी हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रिपेयरिंग के व्यापार की बहुत ज़रूरत है। तो आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का रिपेयरिंग शॉप खोलेंगे वो चलेगा, और चलेगा ही चलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको देखते हैं कि आए दिन लोगों का पंखा ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, टीवी ख़राब हो जाता है, कूलर ख़राब हो जाता है, फ्रिज ख़राब हो जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ में अगर आप महारत हासिल कर लें तो या तो आप अपना व्यापार कर लें या किसी दुकान पर आप जाके काम कर लें, आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। आप हमेशा 100, 200, 500, 400, 1000 जो है आप कमाते ही रहेंगे दोस्तों। इस व्यापार में लागत बहुत ही कम है, पर इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस बहुत आवश्यक है, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप बहुत ज़रूरी है, या तो आप ITI से कोर्स कर लें, या फिर किसी आप दुकान में भी जाके सीख सकते हैं। कहीं पे जो लोकल मार्केट में दुकान होती है, आप उनको जाके कह सकते हैं कि मुझे 1000, 2000 या 3000 रुपये आप दे दीजिए, और मैं आपके साथ काम करूँगा, आपके साथ हेल्पर का काम करूँगा, और साथ में आप उनके साथ में काम सीख भी सकते हैं दोस्तों, हेल्परगिरी के रूप में। ठीक है, या आप उनसे ये भी कह दें कि आपके साथ में हेल्पर का काम करूँगा, आप मुझे कितना पैसा दीजिएगा आप ये बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एक इंजीनियर बन सकते हैं दोस्तों, फ्रिज, टीवी, कूलर, AC जो भी है दोस्तों इसका आप। ठीक है, और ITI से भी आप 10वीं के बाद कोई भी कोर्स कर सकते हैं इस चीज़ में। AC मैकेनिक का कोर्स होता है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का कोर्स होता है, इस तरीके से ITI में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है दोस्तों। अगला व्यापार है दोस्तों, आप ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं। अगर आपकी किसी भी एक विषय में पकड़ अच्छी है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं, या फिर आप छोटे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का ट्यूशन दे सकते हैं घर में रहते हुए। ठीक है दोस्तों, ये काम भी कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे की एजुकेशन के मामले में पेरेंट्स कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और वो बच्चों की पढ़ाई के लिए हज़ारों रुपये किसी भी समय खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आप अपना ट्यूशन सेंटर घर से शुरू कर सकते हैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार। आज के युग में कई ऐसे युवा लड़के और लड़कियां हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में ट्यूशन क्लासेस भी अपने घरों में ले रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इस व्यापार में आपका कमाई आपके समय देने के ऊपर होता है, और इन्वेस्टमेंट में आपको एक घर की आवश्यकता होती है बस। ठीक है दोस्तों, मतलब एक जगह चाहिए जहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आप मार्केट में एक आप कहीं रूम ले सकते हैं, कहीं हॉल ले सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें अपना काम कर सकते हैं। वो आपकी पॉपुलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग आपको कितना जानते हैं और आप कैसा पढ़ाते हैं। बस लोगों में ये चर्चा होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपके पास कभी भी स्टूडेंट्स की कमी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर शुरू करना चाहते हैं तो आप कुछ अन्य सब्जेक्ट के शिक्षकों को मिलाकर भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला काम है छोटा किराने की दुकान आप खोल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉसरी शॉप जो होता है दोस्तों, देखिए किराने की दुकान शुरू करना बहुत ही आसान व्यापार है। इसमें बस आपको किराने का होलसेल से किराने का सामान खरीदना है। ठीक है, और लोगों को रिटेल दामों पे बेचना होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको कमीशन जो होता है हिडन होता है। अगर आप कोई 10 रुपये का साबुन आपसे लेता है तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसमें कितने पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, वो कंपनी वाले आपको खुद ही आपके हिसाब से आपको कमीशन दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस व्यापार में सबसे बड़ा कार्य एक चीज़ है अपने सामानों की खरीदी और बिक्री का सही रिकॉर्ड लिख कर रखना। दोस्तों देखते हैं कि ग्रोसरी स्टोर में बहुत लोग उधार के लिए भी हमें पिंच करते हैं कि हम उनको उधार सामान दें। तो बहुत ही ज़रूरी है ये कि आपका व्यापार में नुकसान ना हो जाए, आपके दुकान का सामान खा के लोग भाग ना जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे पहले सिक्योरिटी अमाउंट ले लें, उसके बाद ही उधार दें। किसी को ऐसे फ्री में उधार ना दें, क्योंकि आज किसी का भी कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन कहाँ से भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको कहाँ ढूंढते रहिएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है रिटेल की दुकानों में, ग्रोसरी शॉप में, तो आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो ये अच्छा बात नहीं होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिक्योरिटी अमाउंट ले लें, और साथ में जो भी कस्टमर आपका सामान खरीदता है तो आप उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये नहीं कि अभी सामान ले गया तो आप बाद में लिख लेंगे उसको, तो आप ऐसे करके उस सामान को लिखना भूल जाइएगा तो आपका नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली बात करें तो आप आइसक्रीम का पार्लर खोल सकते हैं। गाँव में रहते हुए, शहर में रहते हुए, कहीं भी आप रहते हो तो आप आराम से आइसक्रीम पार्लर खोल के चला सकते हैं। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही कम लागत में आप आइसक्रीम पार्लर खोल सकते हैं। एक छोटा सा वो आपने ठेले जैसा देखा होगा जिसमें वो साइकिल लगी होती है। ठीक है, तो आप वो खरीद के आराम से किसी भी
MNC कंपनी का भी आइसक्रीम पार्लर चला सकते हैं या आप अपना खुद का भी चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना खुद का चलाएंगे तो उसमें आपको मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आप पता कर सकते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखिए, यह बिजनेस नए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है और इस नए दौर में लगभग 70% लोग आइसक्रीम के दीवाने हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आइसक्रीम का बिजनेस आपका गर्मी में बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन ठंड में ये थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ठंड में लोग आइसक्रीम कम खाते हैं, कम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि पहले ही मौसम ठंडा होता है तो आइसक्रीम जो है कम खाना लोग पसंद करते हैं, ठीक है। आप खुद को रख के देखिए ना, आप वो उस जगह पे, तो आपको खुद पता चलेगा कि ठंड में आइसक्रीम का बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, बस ज़रूरत है एक अच्छे जगह की जहां आप आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ और छोटी चीज़ें जैसे आइसक्रीम बनाने का सामान, मशीन और फ्रिज, ताकि आइसक्रीम को स्टोर करके रख सके। दोस्तों आप या तो आइसक्रीम बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ये ज़्यादा टायरसम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा। बाजार से आइसक्रीम खरीद के भी आइसक्रीम का व्यापार खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों बहुत सारे आइसक्रीम, जैसे ये कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे मदर डेयरी हो गया, सुधा हो गया, ठीक है। सुधा जैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे अमूल हो गया, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज भी आइसक्रीम अपना बेचती हैं, और आप अगर इनका आइसक्रीम बेचते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा ये कंपनीज आपको देती हैं, ठीक है। अगला काम आप कर सकते हैं, ई बुक लिख कर और बेच सकते हैं। दोस्तों ई बुक आपने सुना होगा, जैसे जो हम PDF फाइल डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन, तो उसी को ई बुक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, ई बुक एक किताब का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है जो मोबाइल फ़ोनों और कंप्यूटर पर पढ़ा जा सकता है। आज के इस ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे लोग इंटरनेट पर ई बुक खरीदते हैं और बेचते भी हैं। अगर आपको किताबें लिखना अच्छा लगता है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाकर इंटरनेट पर बेच सकते हैं और खूब पैसे कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप ई बुक कैसा लिखते हैं और वो कैसा चलता है, कैसा आप अपने आप को किस तरीके से पॉपुलर कर सकते हैं, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आप ई बुक लिख सकते हैं और आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। ई बुक सेल करने के लिए कुछ ज़बरदस्त वेबसाइट हैं, जैसे अमेजन, सीओ क्लर्क्स, फीवर, पेशिप, सेल्स फीवर, ठीक है दोस्तों। अगली बात करें तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग इंटरनेट पर अपने ज्ञान को साझा करने के साथ साथ पैसे कमाने का एक अच्छा उपाय है दोस्तों, ठीक है। आज इंटरनेट पर बहुत सारे ब्लॉगर जुड़ चुके हैं जो ब्लॉगिंग को अपना व्यवसाय और ज़िंदगी बना चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आपने ब्लॉग पर खुद के नॉलेज को शेयर कर सकते हैं और लोगों को अच्छे टिप्स भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बस अपना ब्लॉग ऑनलाइन बनाना है और अपना पोस्ट लिख कर पब्लिश करना होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या होता है, ठीक है। आप इसके बारे में ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और मैं आपको अगली वीडियो बना के दे दूंगा कि इसमें डिटेल में जो भी हम बात कर रहे हैं उसकी डिटेल वीडियोज़ भी मैं धीरे धीरे करके डालता रहूँगा कि आप एक बिज़नेस में किस तरीके से महारत हासिल करके उसको किस तरीके से बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हर कोई व्यक्ति ब्लॉगिंग कर सकता है। उदाहरण के लिए आप एक ऐसे ब्लॉग भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, बेसिकली ब्लॉगिंग यही है कि जिस तरीके से हम कुछ भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद जो हमारे सामने खुल के आता है वही चीज़ें ब्लॉगिंग होती है, उसी को ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली बात करें तो आप जूस की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। जूस पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और लोग हमेशा अच्छा ताज़ा जूस पीना पसंद करते हैं। आपने शायद ही ऐसा कोई जूस शॉप देखा होगा जो कभी खाली पड़ा हो, ठीक है दोस्तों। ये भी एक अच्छा काम है। आप अगर आप खुद नहीं करते हैं तो 1-2 बंदे रख के आप जूस का काम करवा सकते हैं, ठीक है। जूस बेचने का काम करवा सकते हैं और आप मालिक बन के बस इधर उधर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है और जो पैसा वहाँ से जनरेट हो रहा है वो चोरी ना हो, वो कहीं गायब ना हो जाए पैसा, ठीक है। क्योंकि छोटे बिजनेस में खासकर क्या होता है कि आप दुकान पे रहेंगे नहीं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो बंदे आपने रखे हैं वो लॉयल हैं, वो आपको जो भी दिन भर में जो भी पैसा जनरेट होता है वो आपको सीधा सीधा आपको दे दे, या फिर आप वहाँ पे कंप्यूटर भी बिठा सकते हैं जहाँ पे आप एक अलग से बंदे को रख के आप बिल कटवा सकते हैं, जिसमें आपको 100% सिक्योरिटी रहेगी अमाउंट की, ठीक है, कि जो भी पैसा जनरेट होगा वो आपकी जेब में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि कोई जैसे किसी के ऊपर उंगली उठाने का मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो पैसा आपकी जेब में ही आना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का ये साफ मतलब है, ठीक है दोस्तों। आगे अगर पढ़े तो देखिए, जूस की दुकान शुरुआत आप बहुत कम लागत से कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कम लागत से कर सकते हैं दोस्तों, और इसमें कमाई भी अच्छा है। आप तरह तरह के फलों का जूस बेच सकते हैं और कुछ मिक्स फ्रूट जूस भी। आप चाहें तो अपने जूस की दुकान में कुछ स्नैक्स भी बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली बात करें तो मत्स्य फिशरी बिजनेस कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे अभी एक बायोफ्लॉक जो चल रहा है मत्स्य फिश का, वो आप कर सकते हैं। उसमें मछलियों के मरने का भी डर कम होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए, कोई भी व्यापार करें तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले उसके बारे में बढ़िया से स्टडी कर लें, पढ़ाई कर लें उसकी, और 2-3 महीने का ट्रेनिंग ले लें, बढ़िया से उसके बारे में सोच लें, जान लें, विचार लें, उसको स्टडी कर लें, ठीक है। तभी किसी भी व्यापार में हाथ लगाएं, नहीं तो आपको नुकसान के अलावा और कुछ हाथ नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, किसी भी बिज़नेस को करना बहुत आसान होता है, उसमें पैसा लगाना आसान है। पैसा आपका है, आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, आपकी जेब में पैसा है, उसको खर्च करना, उसको निकालना बहुत आसान है। लेकिन बिज़नेस को सर्वाइव करवाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है दोस्तों, हम सभी को पता है, और कंपटीशन बहुत टफ है। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो है बढ़िया से किसी भी बिज़नेस को स्टडी करके ही उसको शुरू करें, ठीक है। देखिए, मत्स्य कृषि या फार्मिंग में आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बस आपको सही जगह और ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ठीक है। गवर्नमेंट भी मत्स्य पालन की ट्रेनिंग देती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप अपने ब्लॉक लेवल पे पता कर सकते हैं, जिले लेवल पे पता कर सकते हैं कि मत्स्य पालन की ट्रेनिंग कहाँ होती है। मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका नुकसान ना हो।
इस व्यापार की खास बात यह है कि आप मछली कृषि अपने स्वयं की तालाब या भाड़े में लिए हुए तालाब में भी कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये तालाब का जो सिस्टम है ये मैं बता दे रहा हूँ, पुराना हो गया है। अब लोग बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मछलियों में बीमारी पकड़ने का डर बहुत कम होता है, उसकी आप स्टडी कर लें तभी जाके मत्स्य पालन करें। मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है और एक अच्छा फैट सोर्स है। आपको इस व्यापार के लिए छोटा मछली चारा यानी कि छोटी मछलियां खरीद कर लाना होता है और उन्हें तालाब में बड़ा करना पड़ता है। इसके लिए उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, सही मछली दाना का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अगला बिजनेस कर सकते हैं आप जेरोक्स और लेमिनेशन का, ठीक है। जेरोक्स और लेमिनेशन और किताबें बंधन का मतलब जो बुक बाइंडिंग का काम होता है जो, वो आप कर सकते हैं। सभी शहरों का पारंपरिक व्यापार है जो कई वर्षों से चलता आ रहा है, ठीक है। यह व्यापार कोई एक अकेला व्यक्ति आसानी से शुरू कर सकता है और इसमें लागत भी बहुत कम है। इस व्यापार में आपको खासकर 2-3 इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जेरोक्स मशीन, लेमिनेशन मशीन और कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। और आप साथ में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं कंप्यूटर से। अगर आपके पास जेरोक्स मशीन है, लेमिनेशन मशीन है और कंप्यूटर है तो साथ में आप एक प्रिंटर भी रख सकते हैं, उसमें से आप प्रिंट आउट निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। इन सामानों को खरीदने के बाद आपको दुकान के लिए एक किराए की जगह आवश्यकता होगी और कुछ छोटे मोटे खर्चे जैसे इंक, टोनर, कागज़ और बिजली का बिल देना होगा। और किराया दोस्तों, आप इस बिज़नेस को ऐसी जगह पे स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे अक्सर लोगों को फ़ोटोकॉपी कराने की आवश्यकता होती है, जैसे कोई कार्यालय हो, चाहे कोई स्कूल हो, ठीक है, या मतलब कोई जैसे ब्लॉक लेवल पे होता है ना, जहाँ पे लोग अक्सर फॉर्म भरने के लिए आते हैं, ठीक है, किसी चीज़ का। तो अगर आप इस बिज़नेस को ऐसी जगह पे करेंगे ना तो आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ना अक्सर लोगों को जेरॉक्स कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह पे इस बिज़नेस को करते हैं तो आपकी चांदी ही चांदी होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। और इस जगह को करने के लिए बहुत ही छोटे कमरे की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे यह व्यापार एक 6 बाई 6 फीट के कमरे में भी शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बड़े जगह की आवश्यकता नहीं होती है इस व्यापार को करने के लिए, ठीक है। अगले व्यापार की करें तो मोबाइल ऐप अगर आप बनाना जानते हैं, अगर आप एक एप्लीकेशन डेवलपर का कोर्स कर लें तो भी आप कहीं भी रहते हुए एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। और आप इसमें एक फ्रीलांसर की तरह वर्क करके भी आप लोगों को अलग अलग क्लाइंट्स का एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐप प्रोग्रामर हैं या आपको प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है तो आप एक मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हैं। आप अपने मोबाइल ऐप को किसी कंपनी को बेचकर या ऐप के अंदर एड मॉब के एड्स पुट करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए ना सबसे पहले उसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है, उसको जानना ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने ऐप को अलग अलग स्मार्टफोन कंपनी के मॉडल्स के लिए बनाकर अलग अलग स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर पर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अगली बात करें तो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आप चला सकते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर वो जगह होता है जहां लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करने की नॉलेज लेने के लिए आते हैं, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर से जुड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की है और आपको एक ट्यूशन सेंटर शुरू करने की अनुमति है तो आप ज़रूरत के अनुसार लाइसेंस लेकर कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर सेंटर में बेसिक और एडवांस दोनों प्रकार के कोर्स पढ़ा सकते हैं। अपने लाइसेंस के अनुसार कंप्यूटर का युग बढ़ते चला जा रहा है, ऐसे में यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। आप एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर अपने घर में भी शुरू कर सकते हैं, 2-3 कंप्यूटर रखकर, ठीक है दोस्तों। अगला बिजनेस है ज़बरदस्त यूट्यूब वीडियो बनाकर आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। आज यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके लोग लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। आप अपना वीडियो कुछ ही पल में यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। बस महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो किसी का कॉपी किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपका फ्रेश वीडियो होना चाहिए और वायरल होना चाहिए। जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसको वायरल होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप अपने यूट्यूब वीडियो में मोनेटाइज के ऑप्शन को ऑन करके एडसेंस के एड्स से खूब पैसे कमा सकते हैं। बस आप उसके लिए आपको अच्छे वीडियोस अपलोड करने होंगे। आपके यूट्यूब चैनल के पॉपुलर होने पर स्पॉन्सरशिप भी मिलते हैं जिनसे आप और पैसे कमा सकते हैं। अगले बिज़नेस की बात करें तो मोबाइल रिपेयरिंग का बिज़नेस आप कर सकते हैं। तो ये काम आजकल काफ़ी चल रहा है। भारत में आजकल 70 करोड़ लोग स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन देश में नई नई कंपनी आ रही है जो फ़ोन बनाकर बेच रही है। आज के समय में मोबाइल रिपेयरिंग का करियर बहुत उज्जवल है। हज़ारों लोगों के फ़ोन रोज़ ख़राब होते हैं। बनाने वाले इंजीनियर की कमी है। इस काम को करने के लिए पहले आपको 20 से 30 हज़ार रुपये का निवेश करना पड़ेगा। किसी संस्थान, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप खुद ही दुकान खोलकर रोज़ हज़ारों कमा सकते हैं। हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ मोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज दिल्ली, इसी तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहां आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ITI में भी आप पता कर सकते हैं कि ऐसे कोर्सेज़ हैं कि नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप अपने शहर के किसी दुकान पर जाकर मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला जो बिज़नेस है वो सरकारी नौकरी का फॉर्म भर सकते हैं, आप भरवा सकते हैं लोगों से। इस काम को करने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर, प्रिंटर और एक दुकान चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार का निवेश आपको करना पड़ेगा। वो भी नहीं दोस्तों, आप 20-30 हज़ार रुपये तक इन्वेस्ट करके ये काम आप कर सकते हैं। आप दिन में 1000 रुपये आराम से कमा सकते हैं। आजकल सभी सरकारी नौकरियों के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। सरकारी रिजल्ट.com, सरकारी एग्ज़ाम.com जैसी वेबसाइट
वेबसाइट से सभी साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भरते हैं, 5 से 10 मिनट एक फॉर्म भरने में लगता है दोस्तों, ठीक है। अगर फॉर्म छोटा है तो 60 रुपये दुकान वाले लेते हैं, अगर फॉर्म लंबा है तो 100 से 120 रुपये दुकान वाले लेते हैं। आजकल ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगले की बात करें तो आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लिखना पढ़ना पसंद है तो ये काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आजकल जर्मन, कोरियन, जापानी, रशियन, स्पेनिश, पुर्तगाली भाषा का काफ़ी स्कोप है। आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा वाला फ़ोन होना चाहिए। ये काम भी बहुत अच्छा है, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर हज़ारों लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत है, जैसे moneybees.com, moneypantry.com, upwork.com, freelancer.com, gengo.com, इस तरह की साइट्स है जो ट्रांसलेशन का काम देती हैं। आप इसे घर से ही कर सकते हैं। इन साइट पर आप खुद की प्रोफाइल बनाकर आसानी से काम पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगले उद्योग की आप अगरबत्ती का उद्योग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यह बहुत ही कम लागत वाला उद्योग है जो लगभग हर शहर में चल रहा है। आजकल मार्केट में हरिदर्शन, मंगलदीप, मोक्ष, पतंजलि अगरबत्ती का अच्छा ब्रांड बन चुका है। सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यह बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कच्चा माल जैसे लकड़ी के कोयले का बुरादा, लकड़ी पाउडर, मसाला, तीली, सुगंध जैसे केवड़ा, गुलाब, चंदन आदि की ज़रूरत होगी। अगरबत्ती बनाने की मशीन 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आती है दोस्तों, ठीक है। आप पता कर सकते हैं अगर आपको इस बिज़नेस में इंटरेस्ट है तो। अगली बिज़नेस की बात करें तो आप मोमबत्ती का बिज़नेस कर सकते हैं। मोमबत्ती बनाने का उद्योग लगा सकते हैं। यह उद्योग आजकल बहुत कामयाब उद्योग है दोस्तों, साफ़ सुथरा उद्योग है। आपको 10 से 20,000 तक निवेश करना पड़ सकता है। आपको सरकार से भी मदद मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। आप जो भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बिज़नेस करते हैं तो आपको सरकार से लोन भी मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। यह बिज़नेस 2 तरह से होता है। यदि आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो आपको सांचे की ज़रूरत होगी जो कि बहुत सस्ता होता है दोस्तों, ठीक है। अगर बड़े पैमाने पर काम करना चाहेंगे तो मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको मोमबत्ती बनाने के लिए कच्चा मोम, धागा, ईथर, रंग खरीदना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगले बिज़नेस की बात करें तो आप अचार का व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है। आजकल यह उद्योग बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। हर शहर कस्बे में यह व्यवसाय फल फूल रहा है। इसे शुरू करने के लिए 4 से 6 व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। आम, अंबार, गाजर, टेंटी, मिर्च, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नींबू का अचार बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आजकल लगभग हर सब्जी का अचार मार्केट में बिकता है। इसे शुरू करके घर की महिलाएं और बेरोजगार व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस व्यापार को आप 10 से 20,000 में शुरू कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास अपना बगीचा है या तो आप उसको भी, जैसे अगर आपका गांव में खुद का आम का बगीचा है तो आप उस आम का इस्तेमाल भी आम का अचार बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और आप लाखों पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। बस आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अच्छे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके ब्रांच का, आपके अचार के बिज़नेस का अच्छा मार्केटिंग कर सके दोस्तों मार्केट में जाके, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी व्यापार करने से पहले आप जो है उसकी बढ़िया से स्टडी कर लें और उसका नफ़ा नुकसान समझ लें, ठीक है दोस्तों। आप अगला बिज़नेस कर सकते हैं पापड़ का बिज़नेस, जो बहुत ही साफ़ सुथरा कारोबार है। ये लघु उद्योग में आते हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत सिर्फ 10,000 रुपये से आप कर सकते हैं। आपको बैंक से आसानी से लोन भी मिल जाएगा। अगर आप खुद को MSME में जाके रजिस्टर कर देते हैं तो आपको MSME बिजनेस लोन भी मिल जाएगा, जिसमें आप आराम से पापड़ उद्योग का कारोबार कर सकते हैं, ठीक है। आपको इसे शुरू करने के लिए कुछ कामगारों की ज़रूरत होगी। किसी अनुभवी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको बात करनी होगी जो आपका बनाया हुआ माल को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है दोस्तों। उनकी जो मार्केट में अच्छी बातचीत होती है, दुकानदारों से जान पहचान होती है, तो आप अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचकर आप निश्चिंत हो सकते हैं। या फिर आप अपना खुद का आप अपने खुद के बंदे रख के भी मार्केट में मार्केटिंग करवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपना माल, ठीक है दोस्तों। उसके द्वारा ही आपको बनाया पापड़ पूरे शहर की दुकानों पर बेचा जाएगा अगर आप जो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करते हैं। अगर आपने सही कीमत पर अच्छी क्वालिटी दी तो कुछ ही दिनों में आपका व्यवसाय चल पड़ेगा और आप बहुत पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के समय में मशहूर लिज्जत पापड़ का बिजनेस सिर्फ 80 रुपये से शुरू हुआ था दोस्तों। अब 800 करोड़ रुपए का बिजनेस बन गया है लिज्जत पापड़ का। इसमें आपको महंगी मशीनों की जरूरत भी नहीं होगी। इस काम को शुरू करने के लिए आपको 50 वर्ग गज ज़मीन चाहिए बस, ठीक है दोस्तों। जो कि गाँव में अगर आप रहते हैं तो आपकी अपनी ज़मीन होगी ही होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से पापड़ का बिजनेस आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। ज़रूरी है तो बस आपको थोड़ा सा पढ़ाई करने की इस विषय में कि आप किस तरीके से इस व्यापार को कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करें तो आप बिंदी बनाने का व्यवसाय कर सकते हैं दोस्तों। यह कुटीर उद्योग सिर्फ 12,000 के निवेश से हो जाता है दोस्तों। घर की स्त्रियां इस काम को बड़े आराम से घर में कर सकती हैं। बिंदी बनाने के लिए कच्चा माल जैसे मखमली कपड़ा, गोंद, विभिन्न प्रकार के पत्थर जैसे रूबी, सफ़ायर, क्रिस्टल, मोती जैसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस व्यवसाय में 50% तक आप मुनाफा कर सकते हैं। कुछ मशीन की ज़रूरत पड़ती है जैसे कटिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन, डाई और इलेक्ट्रिक मोटर आदि। तो आप इस विषय में स्टडी कर सकते हैं। 2, ढाई, 3 महीने का एक कोर्स कर सकते हैं कि आप किस तरीके से बिंदी का व्यवसाय कर सकते हैं घर में रहते हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे बहुत ही सुनहरे बिजनेस हैं जिनको आप करके लाखों पैसे कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं और आप अपने आप को आप अपना नेम और फेम दोनों कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आप अगला व्यवसाय कर सकते हैं, प्लांट नर्सरी का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपकी गांव में अच्छी खासी ज़मीन है या फिर थोड़ी बहुत भी ज़मीन है तो आप उसमें भी प्लांट नर्सरी लगा सकते हैं, ठीक है। हर कोई अपने घरों में सुंदर पौधे, गमले लगाना चाहते हैं। अच्छे पौधों की मुँह मांगी कीमत मिल जाती है। पौधों के शौकीन लोग पैसे का मुँह नहीं देखते हैं दोस्तों, ऊँची कीमत पर भी सुंदर पौधे खरीद लेते हैं। आजकल यह व्यवसाय बहुत प्रचलित हो गया है दोस्तों, ठीक है।
इसमें लागत के रूप में आपको सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। इसे शुरू करने के लिए आपको थोड़ी उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप नए पौधा लगाएंगे, ठीक है। अगला आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों, नमकीन, दालमोट, भुजिया का व्यवसाय कर सकते हैं। नमकीन, ये भी बहुत ही साफ़ सुथरा काम है दोस्तों। नमकीन का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। आज बहुत से लोग यह व्यवसाय करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हर बड़े से लेकर छोटे शहरों में ये व्यवसाय खूब चल रहा है। यह काम शुरू करने में आपको 30 से 50 हज़ार रुपये तक का निवेश करना पड़ेगा और कुछ ऐसे बंदे आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे जो आपके साथ लॉयल होकर काम करें, आपका बिजनेस आगे ले जाएं, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है कि आपके पास अच्छा मैन पावर होना चाहिए जो आपका काम अच्छे से करे, ठीक है। आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप अपना माल बेच सकते हैं, या फिर आप अपने बंदे रख के भी माल को मार्केट में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आप अपने माल का मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि आप 2 ढाई 3 महीने का एक कोर्स कर लें कहीं से, और तब जाके अपना व्यापार स्टार्ट करें, ठीक है। आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा दोस्तों। आप ये भी आप देख लें कि आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें, ताकि आपको कल को पुलिस वाले आके परेशान न करें, ठीक है, कि आपसे वो हफ्ता न मांगने लग जाएँ या जैसे भी हो, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि पुलिस वाले परेशान भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ज़रूरी अपने जो भी कागज़ है वो इकट्ठा कर ले, ठीक है, तभी जाके ये व्यापार करें, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशान ना करे, ठीक है। आपको 2 तरह की मशीन की ज़रूरत होगी, सेव मशीन और फायर मशीन, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। अगला बिजनेस कर सकते हैं आप दोस्तों। आज हमने आपको ऐसे कुछ देखिए दोस्तों, ठीक है। तो अब हमने ये कंप्लीट कर लिया। मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। आज हमने आपको ऐसे कुटीर उद्योग के बारे में बताया जो आप 10 से 50 हज़ार रुपये तक का निवेश करके शुरू कर सकते हैं, और आप न सिर्फ खुद को रोज़गार दे सकते हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप सशक्त बने। आप काम ढूंढने के बजाय आप काम देने वाले बनिए, ठीक है। आप अपने आप को सशक्त कीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए और अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए, और आप मालिक बनिए बल्कि नौकर नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को आगे ले जाएं और बहुत सारे पैसे कमाएं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।